जाल के पास घूमती लेकिन फंसती नहीं। जैक जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता। उसने एक छोटा चाकू निकाला और गुस्से में पानी के अंदर घोंप दिया, लेकिन अगले ही पल चाकू किसी चीज से टकराया। उसने समझा शायद बचाव नौका को चाकू लग गया है। कप्तान गुस्से से चिल्लाया, मूर्ख! तभी चाकू में अचानक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। जैक को तब समझ आया कि यह बचाव नौका नहीं थी। अगले ही पल उन्होंने एक शार्क को खींच लिया था। तीनों ताकतवर लोग मिलकर शार्क को दबाए रखने लगे ताकि वह समुद्र में वापस न कूद जाए। जैक ने चाकू से शार्क पर बार बार वार किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि शार्क मर चुकी है, तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा। अंततः तीनों को कच्ची मछली खाने को मिली। स्वाद भले ही खास न था, पर भूखे पेट से अच्छा तो कुछ भी नहीं था। खाने पीने के बाद उन्होंने बाकी मछली के टुकड़े मोजे में भरकर रख लिए ताकि आगे मछली पकड़ने के लिए चारा बनाया जा सके। इससे उन्हें खाने की कोई खास चिंता नहीं रही। उन्होंने बचाव नौका की सफाई की और खून का पानी समुद्र में बहा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही काम उन्हें खतरे में डाल देगा। थोड़ी देर में खून की गंध से कई शार्क वहां आ गई। तीनों लोग डर के कांपने लगे और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। बस भगवान से प्रार्थना करते रहे कि शार्क जल्दी चली जाए। आधी रात बीत चुकी थी। समुद्र दिन की तुलना में शांत था। जैक, जो अब निश्चिंत हो गया था, चेहरा धोने के लिए झुका ताकि कप्तान से ड्यूटी बदल सके। तभी एक शार्क ने उसका हाथ काट लिया। चीख सुनकर टॉम जाग गया और तुरंत पिस्तौल निकालकर शार्क पर फायर कर दिया। कप्तान ने जैक का घाव देखा। सिर्फ 3 काटने के निशान थे, अन्यथा वह ठीक था। कप्तान ने स्कार्फ से जैक की पट्टी बांधी। अब वे शार्क से पहले से अधिक सतर्क हो गए थे। समय बीतता गया और भोजन का भंडार भी घटता गया। बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद खाना खत्म हो गया। जैक रोज पूरी मेहनत करता, लेकिन एक मछली भी नहीं फंसी। अब 15वां दिन आ पहुंचा। टॉम पूरी तरह टूट चुका था। वह कई बार खुद को गोली मारने की कोशिश कर चुका था। अच्छा हुआ जैक ने समय रहते उससे पिस्तौल छीन ली। टॉम चुप था, लेकिन जैक समझ गया कि वह क्या चाहता था। जैक ने पिस्तौल कप्तान की ओर तानी, जो उस समय सो रहा था। कप्तान ने कान के दर्द की परवाह किए बिना समंदर में छलांग लगा दी। थकी हारी हालत में उसने एक अल्बाट्रोस समुद्री पक्षी पकड़ लिया, पर जब वह लौट रहा था तभी एक शार्क ने पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम और जैक ने उसे सावधान किया। कप्तान ने पीछे देखा तो शार्क तेजी से उसकी ओर आ रही थी। वह डर के मारे पूरी ताकत से तैरने लगा, लेकिन इस संकट की घड़ी में पिस्तौल जाम हो गई। दोनों उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शार्क नीचे गोता लगाकर हमला करने को तैयार थी। जैक और टॉम तेजी से नाव को खींचकर कप्तान की ओर ले गए और ऐन समय पर कप्तान को खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। शार्क ठीक नीचे से निकल गई। इस बार वे बाल बाल बचे। अब उनके पास अल्बाट्रोस था, इसलिए भूखे नहीं रहना पड़ा। उन्होंने पक्षी का स्वादिष्ट मांस खाया। जैक ने सोचा कि जब पक्षी यहाँ तक पहुँच गया है तो जमीन नजदीक ही होगी, पर कप्तान ने बताया कि यह अल्बाट्रोस है, हजारों मील उड़ सकते हैं। यह सुनकर दोनों फिर निराशा में डूब गए। अब दिन 20वां था। सुबह कप्तान जगा तो देखा जैक और टॉम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उसने सीटी बजाकर उन्हें जगाया। दरअसल उन्होंने चौकसी छोड़ दी थी, क्योंकि कप्तान ने पहले कहा था कि 7 दिनों में जमीन पर होंगे। अब 3 हफ्ते बीत चुके थे और कोई जमीन नहीं दिख रही थी। उन्होंने कप्तान की योजना पर सवाल उठाए और उनमें झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्हें याद आया कि एक बार एक विमान गुजरा था और उन्होंने इशारा नहीं किया था। अब उन्हें समझ में आया कि शायद वही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद थी, जो वे खो चुके थे। जैक ने गुस्से में पूछा, जब हम विमान में थे तुम क्या कर रहे थे? हम रास्ता क्यों भटक गए और समंदर में गिर पड़े? कप्तान ने चुपचाप सच्चाई बताई। उसे विमान में नींद आ गई थी। सिर्फ 1 मिनट की नींद ने रास्ता बिगाड़ दिया। यह सुनकर दोनों दंग रह गए। कप्तान ने माफी मांगी और कहा कि यह सब उसकी गलती थी। टॉम और जैक फूट फूट कर रोने लगे। शायद वे इस अथाह समुद्र में मरने वाले थे। भावनाओं का विस्फोट शांत होते ही जैक ने खुद को संभाला। भले ही 1% उम्मीद हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने कप्तान के पास नेविगेशन गाइड रखी और कहा कि वह उसे माफ करता है और एक बार फिर से उसकी अगुवाई में भरोसा करता है, क्योंकि केवल कप्तान ही उन्हें इस शापित प्रशांत महासागर से बाहर निकाल सकता था। कप्तान ने एक उपाय सोचा। उसने जूते काटे और उनमें छेद करके रस्सी बांधी और एक अस्थायी पतवार बना ली। अब जबकि हवा नहीं चल रही थी, वे खुद ही नाव को दिशा देने लगे। 30वां दिन आ गया था। भूख और प्यास के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। उनके हाथ बेहद थके हुए और असहाय लग रहे थे। सिर्फ कप्तान ही अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया। फिर एक जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वे तुरंत अपने मुंह खोलकर इस दुर्लभ मीठे पानी का आनंद लेने लगे। मगर अजीब बात यह थी कि बारिश अचानक रुक गई। अगले ही पल तेज बिजली कड़की और गरजने लगी। तब जाकर उन्हें समझ आया कि यह प्रशांत महासागर में अक्सर आने वाला एक तूफान है। वे अब भी भाग नहीं पाए थे कि एक विशाल लहर ने उन्हें निगल लिया। कप्तान गलती से उस लहर की चपेट में आकर समुद्र में गिर गया। दोनों साथी घबराकर तेजी से कप्तान की ओर बढ़ने लगे। शुक्र है कि कप्तान सुरक्षित रूप से वापस लाइफ राफ्ट बचाव नौका पर चढ़ आया। लेकिन तभी एक और भी बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ने लगी।
अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बचाव नौका को कसकर पकड़ लेना। मगर इतना करने के बाद भी वे विशाल लहर से पलट गई। उनके सारे उपकरण जो पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे गहरे समुद्र में समा गए। सौभाग्यवश तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे। उन्होंने मिलकर बचाव नौका को फिर से सीधा किया, फिर एक एक कर वापस उस पर चढ़ गए। तीनों ने खुद को बचाव नौका में समेट लिया और तूफान को सहने लगे। इसी तरह उन्होंने एक कठिन रात गुजारी। अगली सुबह जब हवा थम गई और समुद्र शांत हो गया तो बचाव नौका पर कुछ भी शेष नहीं था। उनका आत्मविश्वास भी पिछली रात के तूफान में चूर चूर हो गया था। अब वे दिशा भी खो चुके थे। वे चुपचाप लेटे रहे जैसे मौत का इंतजार कर रहे हों। समय अब 34वें दिन तक आ पहुंचा। कप्तान अब और नहीं सह सकता था। उसने तय किया कि वह अपनी जान ले लेगा, इसलिए उसने समुद्री पानी को उठाया और पी गया। लेकिन तभी जैक ने अचानक देखा कि थोड़ी दूर पर शायद कोई द्वीप है। यह सुनते ही कप्तान ने मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा। सामने सचमुच एक द्वीप था। तीनों खुशी से झूम उठे। 34 दिनों की तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें जमीन नजर आई। कप्तान जोश में आकर जैक से लिपट गया। टॉम तो इतनी खुशी से रोने लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वे जिंदा लौट सकते हैं। जब उन्हें घर जाने की राह दिखी तो मानो उनमें फिर से जान आ गई हो। वे बिना थके लगातार बचाव नौका से खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पहले की सारी थकान गायब हो चुकी हो। इस वक्त हर किसी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने परिवार को जल्दी से देखना। बेहद मेहनत और कोशिशों के बाद वे अंततः समुद्र तट पर पहुंच ही गए। हैरानी की बात यह थी कि पास ही इंसानों के रहने के कुछ निशान थे। तीनों खड़े हुए और धीरे धीरे एक झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगे। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।